जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं आपके स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपने अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को झेली है। तो क्या कारण थी कि आपको इतना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, है ना। तो इसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपके लिए क्या रीडिंग में आता है ना। तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, जो एक इल्यूजन को बताते हैं, है ना। जहाँ पर आप एक इल्यूजन में फंसे हुए हो। ये पास्ट का एनर्जीज़ है, ठीक है। आप पास्ट में कोई एक इल्यूजन में पड़े हुए थे और वहाँ पर आप फंसे हुए थे कि आपको लग रहा था कि ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना। आपको अपने जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आपको इससे बहुत सारे मनी मिलेंगे, है ना, फेम मिलेंगे, पावर मिलेंगे, बहुत कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ होगा, ऐसा लगता था। लेकिन वो सब क्या था, वो सब एक इल्यूजन था। और आपने उन सब चीज़ों को बहुत गहराइयों से जाकर आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उस समय जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, है ना, तो आपने वहाँ पर 7 ऑफ कप्स में कोई ना कोई आपने ऑप्शन को चुना, है ना। चुन के उनके साथ आप गए, है ना, उस ऑप्शन के साथ गए। और जब आप उस ऑप्शन के साथ गए तो आपको पता चला कि वहाँ पर जो चीज़ें थी, वो जो बाहर से दिखाई दे रही थी, वो सब जब आप अंदरूनी तरह से जब आपने देखा तो वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं थी। वो आपको पता चला आप एक इल्यूजन में फंसे हुए थे। तब इल्यूजन से आप बाहर निकले, जब आपको पता चली तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, है ना, बहुत कुछ सीख लिया। और आप एक किंग के पोजीशन में हो इस समय, है ना, जिसको इमोशनली भावनात्मक तरीक़ों से, है ना, इमोशनली कैसे उसको कंट्रोल करना है ना, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको पता चली। और आपने अपने जीवन में, है ना, किंग की तरह अब आपका जीवन है, जहाँ पर आपको सब कुछ बैलेंस करना आता है। अब इमोशन को कैसे बैलेंस करना है, वो सब चीज़ें आपको आता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड जो बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को बैलेंस करना है, वो सब चीज़ें आपने सीख लिया है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, कॉरेजियस हो और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो। पास्ट में लोग आपको लेकर ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ताकि आपको जाल में फंसा सके, है ना। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ आप उनके जो षड्यंत्र है ना, वहाँ पर नहीं फंसे और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप आगे आए और आप विक्ट्रियस बन गए, है ना। आपने उस लड़ाई में सफलता हासिल की। लेकिन सफलता हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है, ये बता रहे, ठीक है। सफलता हासिल करना, उनको जीतना, है ना, आपके जो हेटर्स है उनको जीतना। आपने जीत तो लिया, लेकिन यहाँ पर बता रहे कि आपने हासिल किया, है ना, अपना ओहदा हासिल किया, सब कुछ हासिल किया। और वे जो आपके शत्रु बन बैठे थे, है ना, उन्होंने आपके सब कुछ हथियाना चाहा, है ना, तो आपने उनके खिलाफ लड़ाई की, तो उसमें आपने जीत पाई। तो आपको वहाँ से उन लोगों ने भटकाना चाहा, है ना, भटका के आपके जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुँचने नहीं दिया गया। लेकिन जो कुछ
आपको प्राप्त होना था वो आपको प्राप्त हो रहा है ना। ये सब देख के उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पैसों को भी उन्होंने रोका है ना। आपको उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। वे लोग चाहते कि कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हो तो उनसे कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आया है प्लेफुलनेस, जहाँ पर वे लोग सिर्फ आपके धन को है ना, आपके धन को, आपके प्रॉपर्टी को, आपकी जो भी चीज़ें हैं है ना, वो सब चीज़ें लेना चाहते हैं और वहाँ पर आनंद मनाना चाहते हैं है ना, आपकी चीज़ों के साथ खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई एक आपके रिश्तेदार हो सकते, आपसे बड़ी बहन हो सकते, आपसे बड़ी भाभी हो सकते हैं ना, कोई माँ भी हो सकते हैं। तो आपसे एज में बड़ी कोई औरत है ना, जो आपको गाइड भी करते थे है ना, उनसे सीखने की ज़रूरत है। उनको बहुत कुछ पता है ना, बहुत कुछ उनको नॉलेज है, तो उनसे सलाह मशवरा ले सकते हो। ठीक है, और जो पास्ट में आप कुछ कार्य करना चाहते थे उसके लिए बहुत समय से आप रुके हुए थे, तो वो चीज़ें भी आपके पास आने वाला है। बहुत स्पीड के साथ आ रहा है, बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें मिलने वाली है। उस समय आपको रेडी रहना है। अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको उसको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना हेल्थ ख़राब था फिर भी आपने डिसीज़न लिया है ना, और आप आगे बढ़ते चले गए। लेकिन उस समय जो भी डिसीज़न लिया है ना, वो आपका ख़राब समय था। ख़राब समय में आपने डिसीज़न लेने की वजह से आप किसी और ख़राब चीज़ों में ही आप चले गए है ना। जैसे बैड सिचुएशन से आप कोई और बैड सिचुएशन में चले गए, इसकी वजह से आपका सारा कुछ रुक गया है ना, और आप आगे बढ़ नहीं पाए और वहाँ पर आप हैंग हो गए। तो जब आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं ना। आपने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जैसे आप किसी और कार्य को करने के लिए फिर आपने डिसीज़न लिया और वो कार्य किया, वहाँ पर भी आप हैंग हो गए। लेकिन अब बहुत कुछ आपने सीख लिया है, तो आगे आपके लिए अच्छा होगा है ना। अब जो हैंगमैन है, जो लटका पड़ा है ना, ये सिचुएशन था, तो अब ये रिवर्स में आया है। तो जहाँ पर भी आपने डिसीज़न लिया है ना, गलत सिचुएशन में गलत डिसीज़न लिया, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। चाहे आपको बहुत डिलेज भी हो रहा है, बहुत लेट भी हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर अच्छे से कार्य करने के लिए आपको थोड़ा और ज्ञान की और नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका जितने भी लॉस हुआ है, आपका बैड हेल्थ है, बैड हेल्थ भी सही हो जाएगा है ना, और मनी प्रॉब्लम है तो मनी प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।